दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको यूपी और बिहार सहित विभिन्न राज्यों की खबरें मिलने वाली हैं। जो भी खबर दूंगा सही और सटीक दूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसी ऐसी खबर मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको सच से रूबरू कराया जाता है। जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ गोदी मीडिया के माध्यम से नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से युवाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, बेरोजगारों पर अत्याचार किया जा रहा है, अगर उस आवाज़ उठा रहे तो उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर बात करूँगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह पूर्ण सत्य है। इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे छात्र के साथ पटना पुलिस ने ऐसा सलूक किया है। पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर रिजल्ट से नाखुश छात्र अपनी आवाज़ उठा रहे थे, जो अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। जिस तरह से इस छात्र को गाली दिया गया आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं यह दिल दहलाने वाला है, और मैं आपको बता दूं, इस तस्वीर को देखने के बाद उन युवाओं के आंखों में आंसू आएगा जो तैयारी कर रहे हैं। भविष्य आपका किस तरह से अंधकार में जा रहा है इसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, और आप भी नहीं कर सकते हैं। और मैं आपसे कहूँगा, आप विकास के मुद्दे पर वोट करिए, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर वोट मत करिए, नहीं तो यही दशा आपकी होगी जो आपको आज वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहा है। आरआरबी एनटीपीसी में धांधली हुई है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उन्हें गालियां दी जा रही है। अब पूरा वीडियो क्लिप दिखाने लायक नहीं है, मैं आपको बता दूं, उसमें कहा जा रहा है इसको चलो मारो, इस तरह की बातें की जा रही, गाली दी जा रही है। अगर आप उस जगह होते तो आपकी क्या स्थिति होती? आप तैयारी कर रहे हो, आपके पापा पैसा दे रहे हैं, आपकी मम्मी पैसा दे रहे हैं, आपके परिवार वाले आपको पैसा दे रहे हैं कि हमारा लड़का एनटीपीसी में सिलेक्टेड होगा, हमारा लड़का आईएएस बनेगा, हमारा लड़का पीसीएस बनेगा, और आपकी ये दशा हो तो आप सोचो। और आपको कभी भी अंधभक्तों के चक्कर में नहीं रहना है, अपना दिमाग आपको खुद लगाना है। आप इतने सक्षम हैं। जिस तरह से इस लड़के को मारा जा रहा है, अब चंदन लगाया हुआ है, यहाँ पर देखिए किस तरह से पीटा जा रहा है। और बिहार में किसकी सरकार है आप भली भांति मालूम होगा आपको। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से कछुआ दबाया जा रहा था और लाठी मारी जा रही थी। देख लीजिए किस तरह से बिलख रहा है लड़का। आप इसे देखिए, आप इसे देख सकते हैं किस तरह से बिलख रहा है। और आपको भी बिलखना पड़ सकता है। अपने हक के लिए लड़ोगे तो लाठी पाओगे, कछुआ दबाया जाएगा, इस तरह से आपको पीटा जाएगा। अब एक अधिकारी अभी आएंगे उधर से इन्हें पीटने लगेंगे। देख लो, पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा तो आप खुद शर्मसार हो जाओगे, आप खुद रोने लगोगे। देख लो अभी किस तरह से मारेंगे, देख लो, इधर देख लो, या देखिए, ये है प्रशासन, ये है शासन। मेरे द्वारा से बोला गया था ना कि एनटीपीसी में कुछ भी हुआ हो आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो। अगर आवाज़ उठाने का प्रयास करोगे आपके आवाज़ को दबा दिया जाएगा। मेरे द्वारा आपसे बार बार कहा जाता है, लेकिन आप लोग बात को मानते नहीं हो, और जितने भी अंधभक्त हैं उनका साथ छोड़ दो। केवल आपको विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, अन्य मुद्दों के बारे में सोचना है। आपको जाति धर्म में बंटना नहीं है, और जो जाति धर्म में बंट गया उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो गया।
आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाओगे। जो स्थिति मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, आप भी देखो। ये गोदी मीडिया के माध्यम से नहीं दिखाया जाए। गोदी मीडिया इस समय एग्जिट पोल पर लगी हुई है, केवल जिताने में लगी हुई है, उसके अलावा गोदी मीडिया का कोई काम नहीं है। तो ईमानदारी से खबर दे रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुन लो। मैं आज आपको समझा रहा हूं क्योंकि जब किसी को बीमारी होती है उसको परहेज करने के लिए कहा जाता है और परहेज करने के लिए दबाव बनाया जाता है। अगर वो नहीं करता है और कल को उसकी स्थिति बहुत डैमेज हो जाती है तो परहेज करने से भी ठीक नहीं होता है। तो अभी से आपको परहेज कर लेना है जिससे स्थिति दयनीय ना हो, स्थिति खराब ना हो। इसलिए आपको अभी से परहेज करना शुरू करना होगा। नहीं करेंगे तो झटका लगेगा, जब झटका लगेगा तो वह सही नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी टीईटी 2017 और 2022 का मामला। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 23 जनवरी को परीक्षा कंडक्ट कराया गया है यूपी टीईटी का। यूपी टीईटी में काफ़ी बवाल है और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भैया 2017 का सब कुछ उठा के दे दिए थे। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि रविवार को ही पुराना पेपर किया था वायरल। इसका मतलब है कि सबको पता था, जो दलाल थे, कि 2017 का पेपर आया हुआ है। क्यों लिखा, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, रविवार को ही पुराना पेपर किया था वायरल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कान में बताना था कि 2017, इतना ही कहते ही काम फिट। और मैं आपको बता दूँ, इस तरह से पेपर कभी भी रिपीट नहीं हुआ, आज तक का रिकॉर्ड है। 40% से ज़्यादा पेपर रिपीट होना क्या सही है या साजिश है? और यह बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पहुंच गया। अब मुख्यमंत्री जी अगर इस पर एक्शन ले लेते हैं तो माना जाएगा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शी परीक्षा। अगर एक्शन नहीं लेते हैं, चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं, तो मैं मान लूँगा कि सब जानबूझकर किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है और कई अभ्यर्थियों ने भी हमको बताया और मैं खुद चेक किया हूँ, मतलब कि 50% से ज़्यादा पेपर रिपीट हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं 70%, कुछ लोग हैं पूरा पेपर आ गया है। लेकिन आपको भी एक बार चेक करना चाहिए। मैं देखा हूँ पेपर रिपीट हुआ है। 2 प्रश्न होता, 4 प्रश्न होता, 10 प्रश्न होता, 15 प्रश्न होता तो चलने लायक था। लेकिन पूरा पेपर रिपीट होना या 50% से ज़्यादा पेपर रिपीट होना यह दर्शाता है दाल में कुछ काला है। तो यह परीक्षा रद्द होगी या नहीं, या देखने वाली बात होगी। देखिए, परीक्षा तो सरकार अपने मन से रद्द नहीं करेगी अभी की स्थिति के अनुसार। हाँ, मामला अगर कोर्ट में चला गया तो कोर्ट से परीक्षा 101% रद्द हो जाएगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा आप रिपीट प्रश्न नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक 10-15 प्रश्न हो जाते तो ठीक था, लेकिन 50% से ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसलिए यह परीक्षा रद्द हो जाएगी अगर किसी ने कोर्ट में याचिका दायर कर दिया। तो अभी देखना होगा आगे क्या होता है। कोई जानकारी मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बताया गया है कि प्रतियोगियों का दावा रिपीट किए गए सवालों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके उत्तर पर हुआ था विवाद, हाईकोर्ट में पहुंचा था मामला। ऐसे प्रश्न को भी शामिल कर दिया गया। अब सोचिए किस तरह से पेपर बनाया गया, जल्दबाजी में क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, आपको भली भांति मालूम होगा। अब इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे कोई अपडेट मिलती है यूपी टेट के संबंध में तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इतना मैं कह सकता हूँ, मामला अगर कोर्ट में गया तो परीक्षा रद्द हो जाएगी। अगली अपडेट है टीईटी के संबंध में। टीईटी जूनियर का पूरा पेपर हूबहू 2017 से, पूरा पेपर देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ पूरा पेपर। सोशल मीडिया पर कसे जा रहे हैं तंज। यही है पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, यही है पारदर्शी परीक्षा जो दावा किया जाता है। यहाँ पर देखिए जितने भी प्रतियोगी छात्र पेपर को मिलाते हुए, तो आप सोचिए कि क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की। और 5 साल पहले पूछे प्रश्नों को दोबारा दे दिया। यहाँ पर देखिए साफ साफ 17 के बारे में जिक्र किया गया है। पूरा पेपर 17 से भरा हुआ है कि 17 का प्रश्न उठा के 22 में दे दिए। तो ये है पारदर्शी परीक्षा। चलिए एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं। तीसरी लहर पर 15 फरवरी से लगाम। देश में कोरोना संक्रमण 15 फरवरी से घटने लगेगा। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह दावा किया है कि इस बीच कुछ राज्यों और मेट्रो शहरों में मामले कम होते नज़र आ रहे हैं, स्थिर होते दिख रहे हैं। इससे मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन प्रशासन ने व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया है। 15 फरवरी
के बाद आपको केस कम दिखने लगेंगे। अभी से आपको सतर्कता बरतनी है, जिससे 15 फरवरी से पहले भी केस कम होने लगे। या तो एक अनुमान है 15 फरवरी 11,486 के दिल्ली में थे शनिवार को, 5,760 मामले दर्ज सोमवार को किए गए। तो देखिए अंतर है, आप इसमें अंतर देख सकते हैं। दिल्ली यूपी में भी कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली यूपी हरियाणा और बिहार समेत कई राज्यों में कोरोना के नए मामले घटते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब जब जांच बढ़ेगी तब केस बढ़ेंगे, और जब जब जांच कम होगी तब केस कम होंगे। अब कितना जांच हो रहा है आप लोगों को भली भांत मालूम होगा, कितने लोग को कोरोना हुआ होगा और अपने आप ठीक हो गए होंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी टीईटी को लेकर। आज पूरा यूपी टीईटी से भरा हुआ है पेपर। आंख की किरकिरी से यूपी टीईटी 2021 पर उठे प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया हुआ, वर्ष 2017 की यूपी टीईटी में इस विवादित प्रश्न के हाईकोर्ट ने माने थे 2 उत्तर। तो भैया जिस तरह से पेपर इस समय भराया जा रहा है, जिस तरह से जल्दबाजी की जा रही है, यह बहुत अच्छी बात है। इस तरह से जल्दबाजी की जाएगी तो सरकार की किरकिरी होगी और कोई भी परीक्षा समय से पूरी नहीं होगी, और पूरी हो जाएगी तो कोर्ट में चली जाएगी। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आपको अगर इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।